नमस्कार दोस्तों, मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए सरकारें क्या करती हैं? सरकारें विधायन कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं कि जनमानस समाज में शांति और सुरक्षा के नियमों का पालन करे। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तब उन नियमों का उल्लंघन दंडनीय अपराध बनाया जाता है। दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में बताया गया है। दंड शरीर और संपत्ति के संबंध में एक यातना है, पीड़ा है, कष्ट है। यानी जो व्यक्ति अपराध करता है उसको समाज द्वारा दंड दिया जाता है राज्य के माध्यम से, क्योंकि राज्य ये जिम्मेदारी लेता है कि समाज में शांति और सुरक्षा का दायित्व मेरा है। इसलिए समाज के खिलाफ जो व्यक्ति कार्य करता है उसे राज्य दंडित करता है। दंड एक ऐसा परिणाम है जो अपराधी को भयभीत करता है, समाज में ये मैसेज देता है कि आपने अपराध किया तो आपके खिलाफ शरीर और संपत्ति के दंड का निष्पादन किया जाएगा। दंड यह आवश्यक उपचार है और उस कड़वी दवा के समान है जो एक डॉक्टर अपने मरीज को देता है। इस तरीके से धारा 53 दंड की व्याख्या करती है। दंड कितने प्रकार का होगा यह धारा यह भी बताती है। भारतीय दंड संहिता में अन्य विधियों में अलग बात है, लेकिन कॉमन कोड की बात जब हम करते हैं तब दंड 5 प्रकार का वर्तमान स्थितियों में दिया जाता है। पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास, ये सादा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। चौथा संपत्ति का जब्दीकरण, अपराधी की संपत्ति को जब्द कर लिया जाए। पांचवा जुर्माना, न्यायालय इनमें से कोई दंड दे सकेगा या कारावास के साथ जुर्माना भी कर सकेगा, यह न्यायालय के विवेक के ऊपर है। तो इस तरीके से 5 तरह का दंड भारतीय दंड संहिता देने का प्रावधान करती है। सामान्यतः इस कोड में कुछ अपवादों के साथ अधिकतम दंड का निर्धारण किया गया है। यह बताया गया है कि कोर्ट किसी अपराध में कितना अधिकतम दंड दे सकती है। कितना दंड दिया जाएगा यह न्यायालय के विवेक पर है। न्यायालय अपराध और अपराधी
और उन परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह निर्धारित करेगी कि दोषी को कितना दंड दिया जाए, कितने दंड का निर्धारण किया जाए। परंतु दंड गंभीरता और आरोपित के बीच एक युक्त एप्रोप्रिएट अनुपात की आवश्यकता है। दंड देते समय अनुपात को ध्यान में रखा जाएगा कि कोई दंड अत्यधिक कठोर ना हो, बहुत ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए और न ही इतना उदार होना चाहिए कि कानून का उद्देश्य ही विफल हो जाए। दंड देने के पीछे ये विधायन का आशय है, कानून का आशय है कि समाज में मैसेज जाना चाहिए, अपराधी में भय पैदा होना चाहिए कि अपराध किया जाए तो वो विचार करे, अपराध से पहले उसको विचार किया जाना मजबूर होना पड़े। तो दंड का ये उद्देश्य है। दंड प्रतिरोधक एवं पुनर्वास जैसे उद्देश्यों के साथ होना चाहिए। कई बार बहुत सारे मामलों में हम देखते हैं पीड़ित ये कहता है कि ठीक दंड नहीं दिया गया, जबकि अपराधी कहता है कि मुझे अधिक दंड दिया गया। तो यह न्यायालयों का, अदालतों का यह दायित्व बनता है कि बैलेंस हो, दंड उचित हो, दंड की मात्रा के आधार पर अपीलें होती हैं। साथियों, मेरा उद्देश्य भारतीय दंड संहिता की धारा 53 दंड को आपके सामने का था। मैंने प्रयास किया है सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का, परंतु यदि किसी शब्द को मैं ठीक से आपके सामने नहीं रख पाया हूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। मेरे इस YouTube चैनल वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।